मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया और गांधी मेडिकल कॉलेज में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अस्पताल परिसर और उसके आसपास मजारें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से कई विवाद भी अब देखने को मिल रहे हैं। अब जूनियर डॉक्टर्स ने इसी को लेकर के मजारों को हटाने की मांग तेज कर दी है, जिसके बाद घमासान तेज हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि अस्पताल में मजार कौन बना रहा है? क्या ये जमीन कब्जाने की साजिश तो नहीं है? ये है गांधी मेडिकल कॉलेज के एडमिन ब्लॉक के ठीक बगल में ये मजार। कैसे इस अस्पताल में सेंध लगाकर पूरी तरीके से कब्जा जमाए बैठा है। यहाँ नजर आ रहे झंडे और गुम्मत कहेंगे कि लैंड जिहाद का नेक्स्ट स्टेप है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज और ठीक सामने है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और उसके आगे लाइब्रेरी, और इन सब के बीच में आप देखिए लैंड जिहाद का मामला। 3-4 महीने पहले ही ये पूरे लैंड को ग्रैब करके यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। इस जगह से लेकर पूरा नीचे तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैंड जिहाद का मामला। अस्पताल परिसर में बाहर और इमारत से सटी हुई कई मजारें नजर आएंगी। पार्किंग के एरिया में भी बीचों बीच कई मजारें बनी हुई नजर आएंगी। मजारों की बढ़ती तादाद और अस्पताल परिसर में मौजूद मस्जिद की वजह से वहां डॉक्टर्स के साथ मरीजों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के दिन वहां 5000 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में प्रबंधन को संभालना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से धार्मिक और आर्थिक अतिक्रमण हमारे परिसर में हो रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जिस प्रकार से परिसर में अतिक्रमण हो रहा है उसके कारण काफ़ी लोग, जो बाहरी लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं। रात में आना, दिन में आना, 24 घंटे यहीं रहना, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि बाहरी लोगों के आने के कारण यहाँ का जो वातावरण है खराब होता जा रहा है। लगातार बाहरी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे लाइब्रेरी के सामने पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है। उसके कारण कहीं न कहीं एक नकारात्मकता वाला जो माहौल है वो हमारे कॉलेज के अंदर बन रहा है। भोपाल में इस समय हालात ये हैं कि जहां जगह मिली वहां चादर डाली और एक मजार बना डाली। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मजारों के मकड़जाल पर इंडिया डेली के रिपोर्टर ने इसका खुलासा किया। दरअसल कॉलेज कैंपस में पिछले कुछ सालों में ताबड़तोड़ मजार बनने का मामला सामने आया है। ये है भोपाल की पहली मस्जिद सरदार दोस्त मोहम्मद खान। कहा जाता है कि भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान ने ही इस मस्जिद को बनवाया था, लेकिन धीरे धीरे इसके आसपास मजारों की बढ़ती तादाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल का सबसे पुराना हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल, साथ में लगा हुआ मेडिकल कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज, बस यहीं पे मौजूद है ये भोपाल की पहली मस्जिद, जिसे बनवाया था सरदार दोस्त मोहम्मद खान। ये तो है 400 साल पुराना, लेकिन जिस तरह से हम इस पूरे कैंपस पे देख रहे हैं, छोटे छोटे मकबरे अलग अलग जगह आ गए हैं, उनको लेकर जो है लैंड ग्रैबिंग का इशू आ रहा है, तो कितनी सच्चाई है ये बात? चलिए आइए मेरे साथ। हमीदिया अस्पताल के नाम से पहचान रखने वाले इस परिसर में मजारों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। दरअसल हमीदिया अस्पताल के आसपास जो इलाका है वह मुस्लिम बहुल्य है। वहां कोई भी इसी वजह से खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए अस्पताल परिसर के अंदर मजारों की तादाद तेजी से बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही मजारों की रंगाई पुताई के साथ वहाँ लोहे के गेट भी लगाए जा रहे हैं। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने सवाल किए तो सुनिए क्या कहा। ये मजार जो है 6-7 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना है कि बहुत छोटा होता था और आप लोग धीरे धीरे इसको बड़ा करते गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो ऑलरेडी है ये वैसे ही है, मतलब हम क्यों बढ़ाएंगे बताया। पूरी ओरिजिनल चीज़ है, आप 1 इंची भी कुछ नहीं बढ़ा यहाँ पर। बस आप दिखवा सकते हैं, रिकॉर्ड दिखवा सकते हैं, कुछ होगा वो है तो आप तोड़ दीजिए, जो नया बना आप उसको तोड़वा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में भी बाहरी लोगों की आवाजाही बंद करने की मांग उठने लगी है। डॉक्टरों का आरोप है कि बीते 3 साल के अंदर कैंपस में 1.5 दर्जन मजार, मस्जिद और मंदिर कैंपस में बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उनसे हम बातचीत शुरू कर लेते हैं क्योंकि राजपाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये स्पेशल रिपोर्ट में हमने बहुत ही एक स्पेशल मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। हमारी संवाददाता ने जाकर के उस जगह का मुआयना किया, देखा, और वहां से देखिए अपनी एक रिपोर्ट भी वो सीधे तौर पर दिखा रही थी कि किस तरह से अस्पताल परिसर के अंदर में पूरी तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है। पहले बहुत छोटे इसमें था, लेकिन अब धीरे धीरे मज़ारों की संख्या भी बढ़ रही है और उसका दायरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया डेली की टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया। मुक्ता पाठक जी स्वयं वहां पर है, देख रहा था, अभी मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था। निश्चित ही ये संस्थान जहां पर डॉक्टर्स तैयार होते हैं, जीएमसी हमारा मेडिकल कॉलेज है भोपाल का, और बहुत प्राचीन पुराना मेडिकल कॉलेज है, बड़ा नाम है उस मेडिकल कॉलेज का। हजारों बेड के वहां पर हॉस्पिटल है उस पूरे एरिया के अंदर, कई सारे पेशेंट वहां होते हैं, और उनके बीच में इस प्रकार से उस जगह का दुरुपयोग करने का काम जो लोग कुछ कर रहे हैं और उस मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराने का काम आपने किया है। निश्चित ही देखेंगे आप तो पाएंगे कि 12 से 15 जो है वहां पर इस प्रकार के धार्मिक स्थान बनाए गए, जिसमें से 8 से 10 स्थान तो अभी अभी तैयार हुए 2-3-4 साल के अंदर अंदर। तो ये जिस प्रकार से जो ये कार्य हो रहा है, ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल की आवश्यकता तो मैं समझता हूँ कि सभी धर्म के लोगों को पड़ती है, और वहाँ अस्पताल के अंदर जो भर्ती भी होते हैं तो सभी धर्म के लोग भर्ती होते हैं। धार्मिक वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियों से वहाँ डिस्टरबेंस होता है, वहां पर अस्पताल के अंदर व्यवधान उत्पन्न होते हैं जी। सुरक्षा के कारण भी वहां पर कई सारी समस्याएं पैदा होती है, क्योंकि अनवांटेड लोग और जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, ऐसे लोग भी वहां अंदर पहुंच जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अतिक्रमणों को चिन्हित करके अविलंब सरकार को उनको हटाने का काम करना चाहिए। निश्चित तौर पर बिल्कुल हमारा मकसद भी यही है कि जीएमसी प्रशासन ने ध्यान में दिलाया है, तो निश्चित तौर पर लोकल स्थानीय वहां का प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर इस प्रकार के अतिक्रमणों को चिन्हित करके हटाने का काम करेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर समर सिंह पवार जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है समर जी। और इसी के साथ हमारी संवाददाता मुक्ता पाठक जो है वो भी जुड़ चुकी हैं, स्टेट हेड हैं मध्य प्रदेश के। मुक्ता, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद, आपने वहां जाकर के बातचीत भी की, आपने सीधे से सवाल पूछा कि पहले तो ये छोटा था, मतलब इसका दायरा बहुत ही लिमिटेड था, सीमित था, लेकिन ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर से भी जब आपने बात की, यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स थे, वो भी कह रहे हैं कि पहले 1 या 2, लेकिन अब इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि रिपोर्ट में हम लोगों को दिखाया है कि देखिए भोपाल की पहली मस्जिद यहीं पे मौजूद थी, लेकिन वहां भी देख रहे हैं कि जो है रेलिंग लगा दी गई है, वहां भी फेंसिंग बढ़ा दी गई है, और उसके साथ साथ अलग अलग जगह से जो है छोटे छोटे मजार क्रिएट कर दिए गए हैं। पहले तो बहुत छोटा सा होता है, फिर उसको पूरे एरिया को वो ग्रैब कर लेते हैं। जैसा कि हमने दिखाया था कि अभी 2 नए जो है वहां पे बनाए गए हैं, बिल्कुल फ्रेशली पेंटेड वो रखे गए हैं, और वो पूरा एरिया खाली है। कुछ महीने के बाद हम देखेंगे कि वो पूरे एरिया में फेंसिंग लग जाएगा और वहां भी कोई मजार तैयार हो जाएगा। एक फ्रेशली पेंटेड जगह भी हमने अभी दिखाई है रिपोर्ट में। तो लगातार हम देख रहे हैं, और इससे जो है वहां का जो माहौल है, जो सुरक्षा का कारण है, लगातार ये बातें आ रही है कि बाहर के लोग अब कैंपस में ज्यादा आने लगे हैं। तो जो बाहरी व्यक्ति आता है, पेशेंट्स ऑलरेडी इतने ज्यादा है, मरीज इतने ज्यादा, संख्या ऐसी इतनी ज्यादा है, उसके बाद इन बाजार के में जो लोग अलग अलग बहुत सारे जो लोग आते हैं, तो आवाजाही रहती है, उसके कारण जो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, सबको बहुत परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, आपके पास हम वापस लौटेंगे मुक्ता। हम यहाँ पर समर जी का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस इसको लेकर के क्या स्टैंड रखती है, उनका क्या रुख है यहाँ पर? जी देखिए, ये मजार, ये जो मस्जिद बनी है, ये आज नहीं बनी है, काफी लंबे समय से। और अगर इतिहास की हम बात करें तो ये पहले ये जो जगह है, यहाँ पर महल हुआ करता था, और किसी मुगल काल में या जो भी मुस्लिम सभ्यता के अंदर जहां पर भी हम कोई महल बनते थे, तब वहां पर पहले मस्जिद बना करती थी, और वहां के नवाबों को वहां पर दफनाने का कार्य होता था। समय काल बदला है, और उसके बाद में जो है हॉस्पिटल के लिए उस जमीन को उपयोग किया जा रहा है, तो वहां पर ये होना
तो अपने आप में एक संकेत है कि ये बहुत पहले से है। अब जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी और ये दरबारी मीडिया जो है, जो इन वैमनस्यता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को या ऐसी चीजों को बढ़ावा देता है, ये उनके द्वारा इसको प्रोपेगेंडा को फैलाया गया है 2 दिन पहले। आप देखिए कि आप बताइए कि किसी भी समस्या का जो निराकरण है वो क्या इस डिबेट से हो सकता है? आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की है, भारत सरकार की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है, कार्बन डेटिंग जैसी पद्धतियां हैं। आप जाएं, पता करें, अगर आपको लगता है कि वहां पर गलत तरीके से कोई निर्माण हुआ है या अभी फिलहाल कोई निर्माण हुआ, उसको ध्वस्त करें। आप क्यों ये लोगों पर छोड़ देते हैं और इस प्रकार की खबरें को फैलाकर एक समाज को, एक जात को दूसरे जात के खिलाफ आप खड़ा कर रहे हैं? आपकी मंशा इससे साफ जाहिर है कि आप चाहते हैं कि हिंदू और समर जी, मुसलमानों खबरों को दिखाना, खबरों को फैलाना कैसे हो गया? जी, खबर दिखा रहे हैं, मीडिया खबर दिखा रही है, मीडिया सच्चाई दिखा रही है। आप इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं कि वहां पर मजारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है? माना ये बहुत पहले से है, माना वहां के राजा महाराजा, उनको दफन यहाँ पर जो नवाब थे उनको किया जा रहा था, लेकिन अब जब वहां पर अस्पताल है तो क्या अस्पताल में जो मरीज आते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या अब इसमें रोकना नहीं चाहिए? इसे नहीं लगता है कि कांग्रेस को यहाँ पर रोकने की आवश्यकता है? रोकने का कार्य कौन करेगा? पत्रकार करेंगे, कांग्रेस करेगी, कौन करेगा बताइए? भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों सरकार है, उन्हें करना चाहिए ना। हाँ, तो इसके लिए बैठे हैं ना, उनसे तो हम सवाल पूछेंगे, लेकिन आपका तो स्टैंड पूछा हमने, आपने तो सीधा मीडिया पे ही सवाल खड़े कर दिए कि हम खबर क्यों दिखा रहे हैं। नहीं, खबर क्या, मैंने तो इस प्रकार से बताया कि उस मीडिया ने जिसने सबसे पहले इस चीज को प्रकाशित करा है, उसने ये तो बताया ही नहीं कि पहले यहाँ पर महल था, उसने पहले बताया ही नहीं कि यहाँ पर पहले ईदगाह हुआ करता था, यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी, उन्होंने पहले बताया ही नहीं कि यहाँ पर नवाबों को दफनाया जाता था। जो अस्पताल है बाद में हमने अपनी रिपोर्ट में ये सब कुछ दिखाया, हमने अपनी रिपोर्ट में समर जी ये सब कुछ दिखाया। आप देखिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जिस तो मैं अपने इस प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, मैं अपने इश्यू की बात कर रही हूँ। कहाँ से वैमनस्यता फैलाने वाली खबर की शुरुआत हुई, मैं वहां से बात कर रहा हूँ। आपके चैनल पर मैं सीधे तरीके से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस का रुख ये है कि अगर डॉक्टर्स को लेकर के, मरीजों की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो उसको जो रोकने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। उनको लगता है कहीं पर इनलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है तो वो उसको रोके, भले वो किसी भी जात संप्रदाय का हो। और जहां तक की बात है कि बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैंने आपसे बात करी, मैंने कार्बन डेटिंग पद्धति की आपसे बात करी, वो जाए वहां पर पता लगाए। जिस प्रकार से आपने दूसरे मस्जिदों के अंदर जाके कार्बन डेटिंग से पता लगा रहे हैं ना, वैसे आप पता लगाए। आपको लगा कि प्राचीन बना हुआ है तो उसको यथावत रहने दे, क्योंकि वो जो भी है, जो ताजमहल धरोहर है, लाल किला धरोहर है, वैसे वो भी धरोहर ही है, तो उसको छोड़ दिया जाए। और बाकी जो नए हैं उनको आप, उनपे जो भी विधिवत कार्रवाई होती है करना चाहिए आपको। लेकिन क्या इसको ये समझना चाहिए कि हम जो भारतीय जनता पार्टी है बोल रही है कि हम इसको, आप टीवी पर आके डिबेट हो रही है 2 दिन से, मैं देख रहा हूँ उसको, वहां पर ये इसको सीधे तरीके से इसको जो है वहां पर इंक्रोचमेंट अगर हो रहा है, नया इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको हटाने की जगह उसको मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि उसका जो राजनीतिक लाभ है वो लिया जा सके। क्योंकि मुख्य मुद्दे जो है, गरीबी है, भूखमरी है, परीक्षाएं नहीं हो रही है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, बीएड घोटाले है, इंदौर के नगर निगम घोटाले है, इसके बाद नर्सिंग घोटाले, इनसे जब लोगों की नजर ना हटे और इस पे नजर ना जाए, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। क्यों 450 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं? राजपाल जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। सरकार आपकी है, अगर कुछ नया अतिक्रमण यहाँ पर हो रहा है तो उसे रोकने का काम तो आप करेंगे ना, आपकी सरकार की पहल होनी चाहिए। मीडिया ने तो खबर दिखा दी है, अपना काम कर लिया है, अब यहाँ से सरकार की अपने काम को जो है, अपनी जिम्मेदारी को यहाँ निभाना चाहिए। सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है समर जी की तरफ से कि आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को आप ज्वलंत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय में ओपनिंग में जब मैं बात कर रहा था, जब शायद समर जी जुड़ नहीं पाए थे तो वो सुन नहीं पाए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह सरकार निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए कृत संकल्पित है, वो हटेंगे। अब जो भी अतिक्रमण पाए जाएंगे वो हटेंगे, वो किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो। परंतु ये जो इस प्रकार की हरी चादर की आड़ में जो लैंड जिहाद हो रहा है देश भर के अंदर, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण आपने दिखाया है। इससे गांव-गांव में हो रहे हैं, जगह-जगह हो रहे हैं। अगर सब जगह हम हटाने जाते हैं तो हटा भी रहे हैं, और हटाने में कई तरह के विवाद भी होने की स्थितियां बन रही है। आप देखेंगे भोपाल के अंदर ही, ये मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल के भी जब आप देखेंगे वीआईपी रोड पे, आप देखेंगे
तमाम स्थानों पे देखेंगे कहीं भी एक हरी चादर बिछाकर और वहां पर मजार का स्वरूप दे देना, मैं समझता हूं कि ये धर्म का भी अपमान है। जो लोग ऐसा करते हैं वो सच्चे मुसलमान तो नहीं हो सकते। वो सच्चे मुसलमान इसलिए नहीं हो सकते कि वो सच्चे मुसलमान कभी भी इस प्रकार की हरकतें नहीं करेंगे कि किसी भी स्थान पर जाकर और हरा चादर लगा कर वहां बैठ जाएंगे और कह देंगे ये मजार है। आप कार्बन की बात कर रहे थे कि कार्बन प्रोसेस से पता किया जा सकता है एंड आर्कोलॉजिकल से पता किया, ये सब विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। और ये गांधी मेडिकल कॉलेज ने भी अगर इसकी शिकायत करी है तो पिछले 5 साल 7 साल के उन्होंने जो है गूगल मैप निकाल के उसके साथ नथी करने का काम किया है। 5 साल पहले ये इनके नवाबों के वो दफनाने की जगह नहीं दिख रही है। 5 साल में नवाब पैदा भी हो गए, मर भी गए और दफना भी गए, ऐसा कांग्रेस के लिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर नवाब। ठीक है, आऊंगे आपके पास, वापस लौटूंगी। चंद्रशेखर तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष है, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, सीधे तौर पर, क्योंकि ये अब पूरा ऐसा कहा जा रहा है कि समुदाय का मामला है, जिस तरह से कह रहे हैं कि मजार वहां पर जो है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। नवाबों को वहां पर दफनाया गया है और इसीलिए ये जगह उनकी हो जाती है, लेकिन अब संख्या उसकी बढ़ती चली जा रही है। अब उसे भावनाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है। नहीं चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिएगा। चलिए, तो उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। मुक्ता, आपके पास हम आएंगे, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है, सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें डर लगता है आने में, और अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में भी डॉक्टर्स इसी चीज को लेकर हड़ताल है। पूरे देश ने उस हड़ताल को देखा है, पूरे देश ने उस प्रदर्शन को देखा। अब एक बार फिर से वैसी ही स्थिति अगर आएगी, डॉक्टर्स डरेंगे, काम कैसे करेंगे, और कल अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा पहुंचा है ताकि वहां देख सके, समझ सके, और अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसको हटाया जा सके? जो ये पूरा जो मामला उठाया है जी, जब हम वहां पे उस परिसर में पहुंचे थे और हम लगातार जो है अलग अलग मजार पे जा रहे थे, और जब हमने जूडा के प्रेसिडेंट से बात की वहां पे, तो वो भी थोड़े से सहमे हुए नजर आए। वो लगातार जो है हमें बहुत दूर से दिखा रहे थे कि मजार कहाँ पे है, लेकिन वो उस जगह तक नहीं जा रहे थे। जब उनसे बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, तब भी उनके अंदर वो हल्का सा वो डरे हुए थे कि वो मजार के आसपास नहीं आ रहे थे। तो आप ये सोचिए कि जब जूडा का प्रेसिडेंट वो मजार के आसपास नहीं आ रहा, दूर से हमें दिखा रहा था कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और जब बातचीत करना है, इंटरव्यू भी करना है, तो दूर हमने जाके उनसे बातचीत की। तो आप समझ सकती हैं कि माहौल कैसा है। जो आप बिल्कुल माहौल पूरा डर है वहां पर, डरे सहमे से हैं लोग वहां पर। हम सीधा चंद्रशेखर जी का रुख कर लेते हैं। मुक्ता, आऊंगी आपके पास, वापस लौटूंगी। चंद्रशेखर जी, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मजारों की संख्या बढ़ रही है, कांग्रेस ये कह रही है वो बहुत पुराने वक्त से है, अगर लग रहा है कि कुछ नया अतिक्रमण हुआ है तो सरकार हटाए। सरकार की तरफ से, सरकार के पे तो कोई रोक नहीं है ना कि सरकार इसको नहीं हटा सकती है, अब सरकार का काम है। देखिए, कांग्रेस के पास मुस्लिमों को बचाए रखने के सिवा कोई काम नहीं है। सिर्फ मुस्लिमों के समर्थन की बात करते, चाहे बलात्कार का मामला हो, अगर वहां पर मुस्लिम मुजरिम है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, हिंदू मुजरिम है तो वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार की नीति वाले ये लोग। आप देखिए, अभी राजा भोज की जो प्रतिमा है उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, मैं मुक्ता बहन से कहूंगा कि कल वहां पर भी देखें, एक हट था जहां पर की मछली मारने के लिए लोग बैठते थे। उस हट में मजार नहीं बना दी गई, अभी वो पानी में डूब गई क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई। उसको मैंने वीडियो भी भेजा था और कल बहन जी को मैं वो दोबारा भेज दूंगा। आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ अतिक्रमण की दृष्टि से सिर्फ मजारों का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें खुद ही नहीं मालूम कि वहां पर कौन की मजार है, कौन को दफनाया गया भी कि नहीं दफनाया गया। हमको तो रेलवे स्टेशन के बगल, बस स्टेशन के बाजू में, पुलों के बाजू में, नई मेट्रो निकल रही है उसके बाजू में